यार ये साफ नहीं आ रहा कुछ साफ। इस साइड का कैमरा साफ हो गया। साथियों नमस्कार। अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष भादरा विधायक बलवान पूनिया गांधीनगर जयपुर से धरना स्थल से आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम साथियों को ये बता दूं कि आज धरने का 5वां दिन था और 2 मुख्य मांग थी। भादरा नोर के हिस्से का पूरा पानी और उसमें आ रहे फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव को रोकते हुए हिस्से का पूरा पानी दिलाने। CP 4 CP 5 पर नंबर 2 बात, जो हमारा पानी पिछले दिनों में नहीं दिया गया उस पानी को हमें दिलवाने। नंबर 3, फसल बीमा क्लेम को लेकर के ये ठोस बात कि 2020 की सही पॉलिसियों का कितने दिन में आएगा और 2021 खरीफ का कितने दिन में आएगा। इन दोनों मुद्दों पर हमारा आंदोलन चला है और हमने बात करी है। सरकार ने हमें लिखित में दिया है, एक लेटर है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इरिगेशन शिखर अग्रवाल ने BBMB को लिखा है। वो लेटर में अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके और अंग्रेजी में दोनों स्थिति में आपको वायरल करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भादरा नोर के हिस्से में CP 4 और CP 5 में लगातार अनेक्जर एक लिस्ट लगाई है कि हरियाणा लगातार जब हमें पानी की जरूरत होती है तो पानी कम देता है। ऐसी परिस्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि हम हमारे हक के लिए लड़ें। मुझे कई सारे साथियों ने कहा कि यार आप MLA हो, सरकार आपकी बात सुनती है। बिल्कुल सही बात है, हमारी बात सरकार सुनती है और हम सुनाते हैं सरकार को। MLA को जनता की बात करनी पड़ती है और MLA जनता की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। सरकार के पास कई टाइप के कई सारे काम होते हैं। नोर भादरा में सिर्फ 350 केसू की एक नहर, 565 केसू की एक नहर, 332 केसू की एक नहर, जिसमें अक्टूबर में शेयर था 700 केसू, नवंबर में शेयर था 600 केसू। हो सकता है सरकार के लिए छोटा सा एजेंडा हो लेकिन हमारे लिए प्यार पानी बढ़ा है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं इस बात से खुद, चाहे आप इस वीडियो को यहां से काट लें कि अभी हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं, अभी हमारे हिस्से का पूरा पानी बीच बीच में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव आता है, कम ज्यादा होता है। इसलिए ये चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हमें सौंपी है और ये चिट्ठी हमने ये लिखवाई है कि 2 दिसंबर को स्पेशल बैठक होगी। इस बैठक में लिखा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डायरेक्ट कंसर्न्ड ऑफिसर्स टू इंश्योर continuous supply as per desired share of Rajasthan, also in order to find out permanent solution of this problem. Kindly include this issue of the short supplies via Haryana in agenda of next meeting of the BBMB board. कि इस एजेंडे पर पुख्ता कार्रवाई हो, इसलिए BBMB की बैठक में इस एजेंडे को शामिल करवाना था। वो चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है और हम इसको नेक्स्ट मीटिंग में
2 दिसंबर को जो संभावित बैठक है बीबीएमबी की, उस बैठक में इस एजेंडे को डिस्कस कराएंगे। और सीपी 4 जहां नौर का संपर्क बिंदु है, सीपी 5 जहां भादरा का संपर्क बिंदु है सिद्धमुख और अमरसिंह, उस पर हमारे हिस्से के तयशुदा एक एक बूंद का हिसाब हम लेंगे। अभी ये चिट्ठी, इससे पहले ये चिट्ठी में हवाला है कि ये मैंने जून में भी लिखवाई और जुलाई में भी लिखवाई, लेकिन स्पेशल मीटिंग में शामिल करवाने की पहली चिट्ठी लिखी गई। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी विधानसभा शुरू होगी, थोड़े दिनों में लास्ट ईयर का बजट सेशन आएगा, उस तक हम ठोस आश्वासन सरकार से लेंगे कि हमारा जिससे का हमें पूरा पानी मिले। मैं सिंचाई से संबंधी बात एक साथियों से और करना चाहता हूं कि जायका प्रोजेक्ट के जितने भी माइनर और नहरों के निर्माण कार्य ठेके टेंडर लग गए हैं, टेंडर खुलने वाले हैं, मुझे अधिकारियों ने जैसे बताया है। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण इश्यू है फसल बीमा क्लेम। फसल बीमा क्लेम पर हमने 2012 से बीमा की लड़ाई शुरू करी थी। राजगढ़ तारानगर से लेकर के भादरा में जो 2010 में फर्जी फसल बीमा हुआ था, 3201 पॉलिसियों का, 3401 पॉलिसियों का, उस समय भी किसी ने बीमा कर दिया डॉक्यूमेंट उठा के लोगों के, वो खातों में लोगों को डलवाने का, चेक दिलवाने का हमने काम करा था। 2012 में हम लड़े थे उसके लिए, राजगढ़ तारानगर में लड़े। उसके बाद कंटिन्यू फसल बीमा पर हमारे छोटे मोटे बड़े संघर्ष चलते रहे। मेरे एमएलए बनने के बाद 2018 रबी का बड़ा बीमा आया, 2019 खरीफ का बड़ा बीमा आया, 2019-20 रबी का बड़ा बीमा आया, उसके बाद 2020 खरीफ का बड़ा बीमा आया, 2020 रबी का फिर बड़ा बीमा आया। 2000 रबी में आते आते फ्रॉड के कुछ मामले आए, उनकी सही पॉलिसियों का बीमा ये स्पष्ट लेटर में लिख के आया है। मेरे नाम से चिट्ठी आई है, मुकेश माथुर जो संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर फसल बीमा देखते हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि 2020-21 की लंबित पॉलिसियों का सत्यापन कर सही पॉलिसियों के लिए तथा खरीफ 2021 के बीमा क्लेमों का भुगतान योजना प्रावधानों के अंतर्गत पात्र कृषकों को दिसंबर 2022 तक कर दिया जाएगा। मैं तहसील के तमाम किसान साथियों से और जिले के तमाम किसान साथियों से कहना चाहता हूं, ये चिट्ठी मुझे कृषि आयुक्त ने भेजी है और इस चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है, जो मैं आपको शेयर भी करूंगा, कि 2022 के दिसंबर तक 2020 रबी का सही पॉलिसियों का और 2021 खरीफ का बीमा क्रॉप कटिंग आधारित दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 31 दिसंबर को बीमा डलना शुरू होगा, नहीं, 31 दिसंबर तक सही मैटर सारे सोल्व हो जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है, मुझे चिट्ठी लिख करके दी। यानी बीमा की प्रक्रिया जारी है और लगातार ये प्रक्रिया जारी रहेगी और दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। अब कुछ साथियों के सवाल आ रहे हैं। सोशल मीडिया का सबसे जोरदार काम यही है कि आप अपनी बात कह सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कुछ साथियों के सवाल आ रहे हैं कि साहब ये जो फर्जी बीमा है ये सही, इसमें हकीकत में है क्या? तो भाई बात समझो, आप थोड़ा सा, मैंने बार बार सिखाने की कोशिश करी है, आज भी सीखता हूं, आप भी सीखिए। अभी मैंने यही कहा है, जो मुकेश माथुर जी लेकर के आए चिट्ठी, उनको मैंने यही बात बताई है कि आप सही पॉलिसियों का तो बीमा भुगतान करिए और जो पॉलिसी आप रिजेक्ट करें उनको पुनिश्ड करिए, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। अभी अपनी भादरा तहसील का एक साथी कह रहा था 2-4 रोज पहले, कि साहब ये तो छोटा मोटा मामला है। नहीं भाई, छोटा नहीं है मामला, बीमा कंपनी को बहाना बनाने के लिए बहुत बड़ा मामला है ये। और हम गलती कर सकते हैं लेकिन हम गलती दोहरा नहीं सकते। 2020 रबी में जिसने गलती करी उसका दंड 2021 खरीफ में हमें भुगतना पड़ा है।
बीमा कंपनी को मौका मिला है। इसलिए फ्रॉड करने वाले लोगों के साथ मत खड़े होइए, उनका साथ मत दीजिए, वो डबो देंगे आपको। किसान की इस महती योजना जिसकी वजह से आज भादरा तहसील में खुशहाली है, जिन जिन हिंदुस्तान के जिलों में फसल बीमा को किसान ने समझा है, उन जिलों में किसान को कुछ न कुछ आउटपुट मिलता है उनकी फसल बर्बाद होने के बाद। इसलिए इस योजना का प्रयास बनाने की जरूरत नहीं है और नई मजाक बना सकते हैं हम। इसमें हमने गलत और सही कहना पड़ेगा। आपको कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी खुद की 2-2, 3-3 पॉलिसी, 4-4 पॉलिसी हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना होगा। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जो किसान नौजवान साथी हनुमानगढ़ जिले के मुझे सुन रहे हैं, ये बात आगे से आगे लोगों तक पहुंचाइए। आप इस बात को शेयर करिए कि 2020 का सही पॉलिसियों का बकाया बीमा, जो 3601 पॉलिसियां सारी हैं जिसमें कुछ फ्रॉड हैं कुछ सही हैं, सही पॉलिसियों का, और 2021 खरीफ का बीमा 31 दिसंबर 2022 तक आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो आपका विधायक लड़ेगा, आपका जनप्रतिनिधि में दम है लड़ने का, लड़ेगा। हम लड़ेंगे बीमा के लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाई पाई का हिसाब दिलवाएंगे आपको। ये धरना मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। धरना इस बात का सबूत है मेरे भाई कि आप जिंदा हो और आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मेरे इस धरने पर, जो एमएलए द्वारा लगाया गया था, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मांग करने के लिए, इस पर सहयोग करने के लिए आए। इस धरने से साथियों को उम्मीद हुई कि विधायक जी लाइव आकर के सारी बातें क्लियर करेंगे। भाई, मैंने राजस्थान की विधानसभा में अभी धरने पर बैठे साथी 2019 का वीडियो दिखा रहे थे जिसमें फसल बीमा और सिंचाई पानी पर बोला हूँ। मैं लगातार लड़ूंगा, पहले भी लड़ा हूँ। जितनी हमारी कोशिश हो सकती है कि हम लगातार इन कोशिशों को अंजाम चढ़ाएंगे। बहुत सारे साथियों ने फसल बीमा के अलावा अलग अलग मांगें करी हैं। कोई ने भर्ती की, किसी ने माइनर की, किसी ने जनानिया माइनर का टेंडर शामिल होगा भाई, किसी ने सड़क की। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जब जिस मुद्दे पर बात होगी तो सब मुद्दों पर अलग अलग से आपको जवाब दिया जाएगा। आज फसल बीमा पर हमारी ये डिबेट थी, हमारा ये लाइव था, और मैं उन तमाम लोगों को फिर से किसान साथियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये चिट्ठी जो हमें प्राप्त हुई है, हमें जो दे करके गए हैं कृषि पंत भवन से और जल संसाधन विभाग से, ये चिट्ठी आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम साथियों का एक बार फिर आभार। हम इस धरने को आज इन दोनों चिट्ठी प्राप्त होने के बाद, सरकार के इस मंतव्य के बाद कि हम जल्दी से जल्दी आपके किसानों को राहत देने का काम करेंगे, सही जांच करके आपका बीमा दिलवाएंगे और पानी पर 2 दिसंबर को बीबीएमबी में ठोस बात करके आपके हिस्से का पानी आपको दिलवाने की लड़ाई लड़ेंगे। इन दोनों बातों के साथ हम बीमा को और सिंचाई पानी के सवाल को के धरने को आज यहीं स्थगित करते हैं। और स्थगित करने के बाद आप तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि हम विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ इन बातों को रखेंगे, लड़ेंगे। आप तक ये चीज़ें पहुँचाने का एक साथी का सवाल आया कि चकबंदी का क्या चल रहा है। साथियों, चकबंदी जिन चक्कों में कोई किसानों को ऐतराज़ नहीं है, 158 चक्कों में से 113 चक्कों में जहाँ कोई ऐतराज़ नहीं है, हम कोशिश करेंगे दिसंबर लास्ट तक आपकी चकबंदी के एक एक चक का समाधान करते हुए पर्चियाँ, जमाबंदियाँ आपको उपलब्ध करानी शुरू कर दें चकबंदी के हिसाब से। पिछले दिनों कलेक्टर साहब का बयान भी आया था, नए कलेक्टर साहब से अभी 1-2 दिन में मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग होने के बाद आपका चकबंदी का काम भी सोल्व करेंगे, बचे हुए खाड़े भी बनाएंगे, बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। आप तमाम साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। होगी बात? धन्यवाद साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।